इस दुनिया में एक व्यक्ति स्किल ट्री के फल का सेवन करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज प्राप्त कर सकता है। थोड़ी लक से आप एक फायर बेंडर या यहां तक कि एक स्वॉर्ड सेंट बन सकते हैं। हालांकि लाइट के लिए उसका फेट काफी अलग था। वो एक नटिंग मास्टर से ज्यादा कुछ नहीं बनकर रह गया। जिस दिन स्किल्स प्रदान किए जाने थे, लाइट और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड लीना सेरेमनी में भाग लेने के लिए चर्च जा रहे थे। दोनों ने उन स्किल्स के बारे में एक्साइटेडली बातचीत की जिन्हें प्राप्त करने का उन्होंने सपना देखा था। लाइट हमेशा एक एडवेंचरर बनने की आकांक्षा रखता था, इसलिए वो किसी भी ऐसे स्किल से थ्रिल्ड होगा जो कॉम्बैट ओरिएंटेड हो। दूसरी ओर लीना इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं थी कि उसे कौन सा स्किल प्राप्त हो सकता है, जब तक इसका मतलब था कि वो लाइट के साथ रह सकती है। फिर भी वो थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि उन्हें किस तरह का स्किल मिलेगा जब तक वे फ्रूट नहीं खाते। लेकिन लाइट को यकीन था कि वे दोनों को अमेजिंग स्किल्स प्राप्त होंगे। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि उसके लिए यह सच नहीं था। बिना किसी स्टूडेंट लोन के उन्हें अपने स्किल को प्राप्त करने के लिए इन फ्रूट्स में से किसी एक को चुनने का अपॉर्चुनिटी दिया गया था। लेकिन एक अनब्रेकेबल रूल था कि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक स्किल फ्रूट का उपभोग कर सकते हैं। दूसरा फ्रूट खाने का प्रयास करने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वे अपने स्किल से डिसैटिस्फाइड थे और उन्होंने दूसरा फ्रूट लेने का फैसला किया। होली सिस्टर ने इस बिंदु पर जोर दिया, जिससे यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक से अधिक फ्रूट खाने से 100% मोर्टालिटी रेट होती है। लीना इस बात से हैरान थी कि फ्रूट्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन होली सिस्टर ने उसे एश्योर किया कि जब तक वो दूसरा फ्रूट खाने से परहेज करती है, तब तक चिंता का कोई कारण नहीं है। चेतावनियों को दूर कर दिया गया। होली सिस्टर ने उन्हें अपने फ्रूट का चयन शुरू करने के लिए कहा। लीना पहले आगे बढ़ी। उसने फ्रूट्स में से एक का टुकड़ा खाया और उसने तुरंत महसूस किया कि उसके बॉडी में कुछ हो रहा है। वो देश के सबसे महान एडवेंचरर्स में से एक बन गई। लाइट लीना के लिए वास्तव में एक्साइटेड था और उसे ऐसा इनक्रेडिबल स्किल प्राप्त करने पर बधाई दी। लेकिन अब उसकी बारी थी। उसने ऑल्टर के पास जाकर केयरफुली अपने लिए एक स्किल फ्रूट चुना। जबकि उसे स्वॉर्ड सेंट स्किल जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हासिल करने की उम्मीद नहीं थी, वो अभी भी एक अच्छे कॉम्बैट स्किल की उम्मीद कर रहा था, जो उसे लीना के साथ युद्ध में खड़ा होने की अनुमति देगा। हालांकि जैसे ही उसने एक काट लिया और स्किल को अपने बॉडी में प्रवाहित महसूस किया, उसका दिल डूब गया। ये पता चला कि वो सिर्फ एक नटिंग मास्टर था। होली सिस्टर ने कुछ एनकरेजमेंट देने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि लाइट का सामना करने वाली एकमात्र लड़ाई खेतों में पेस्ट्स के खिलाफ थी। लाइट तबाह हो गया था कि एक एडवेंचरर होने के उसके सपने बर्बाद हो गए थे। इसलिए उसने पूछा कि क्या वो फिर से प्रयास कर सकता है। लेकिन सिस्टर 100% मोर्टालिटी रेट के बारे में बहुत स्पष्ट थी। लीना की स्वॉर्ड सेंट स्किल एक दशक में एक बार मार्वल थी, इसलिए वो उसे किसान बनकर उस प्रतिभा को बर्बाद नहीं करने देगी। उसने डिमांड की कि लीना देश की खातिर एक एडवेंचरर बन जाए और वास्तव में वो उसे तुरंत रॉयल कैपिटल ले जाएगी ताकि वो अपना ट्रेनिंग शुरू कर सके। लीना होली सिस्टर के डिमांड्स को टालने का साहस नहीं जुटा सकी, इसलिए उसे ले जाया गया। हालांकि उसने एक दिन लाइट के लिए वापस लौटने का दिल से वादा किया था। उस लाइफ चेंजिंग दिन के बाद से 3 महीने बीत चुके थे और लाइट एक किसान के रूप में अपनी रोल पर फोकस करके अपनी नई रियलिटी को अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पावर्स का उपयोग करके सुनिश्चित किया कि नट्स बड़े और हेल्दी हो जाएं, और एक बार जब वे राइप हो गए तो उसने प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें शहर में बेच दिया। जब तक वो उन ट्रबलिंग थॉट्स को अपने माइंड के पीछे दफन रखता था, तब तक उसके लिए जीवन भयानक नहीं था। खैर, उसके लिए तो बेशक वो खुश था, लेकिन उसके गुड वर्क के बारे में सोचकर उसे पूरी तरह से फेलियर का एहसास हो रहा था। हालांकि वो जानता था कि उसके पास एडवेंचरर बनने का स्किल नहीं है। लाइट हर दिन इस उम्मीद में ट्रेनिंग ले रहा था कि वो नेचुरली स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल या कुछ और सीख सकता है। उसने अपनी स्वॉर्ड को एक ट्री ट्रंक पर बार बार घुमाया और आश्वस्त था कि अगर वह इसे 2 हिस्सों में विभाजित करने में कामयाब हो जाता है, तो वो अपने एफर्ट से खुद को एडवेंचरर बनने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग साबित कर सकता है। लेकिन हार्ड वर्क हमेशा रिजल्ट्स नहीं देती है, और उसे अपने रिलेंटलेस ट्रेनिंग से जो कुछ भी मिला वह था चोटिल कलाइयों का एक पैर जो हार कर ग्राउंड पर गिर गया। वो सोचने लगा कि क्या लीना अभी भी उसे याद करती है। उसने रिटर्न का वादा किया था, लेकिन उसने जो फेम और फॉर्चून हासिल किया होगा, उसके साथ उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो उसका नाम और उसका चेहरा दोनों पूरी तरह से भूल गई हो। तभी ईसा नाम की एक छोटी लड़की प्रकाश के पास आई और उसने कहा कि वो उसके लिए 1 कप पानी लाई है। वो काफी हद तक ऑर्फन थी और विलेज का मुखिया उसके साथ डील नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे प्रकाश के डोर पर छोड़ दिया। एक दिन प्रकाश ने देखा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और दोनों तब से साथ रह रहे थे। जब से ईसा ने उसे बताया कि वो डिनर खा चुकी है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो खाने के लिए अंदर आ सकता है। लाइट ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली।
उसने भोजन का पहला निवाला लिया और जब वो खा रहा था, ईसा ने उससे पूछा कि आज की हार्वेस्ट कैसी रही। कुल मिलाकर लाइट ने टिप्पणी की कि आज का प्रॉफिट काफी अच्छा था, खासकर अब जब उसने स्किल फ्रूट्स की खेती पर फोकस करना शुरू कर दिया था। उसने ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण समझा कि उसने सभी स्किल फ्रूट्स को केयरफुली बॉक्सेस में सॉर्ट किया था, जिन पर स्कल वाले इमोजी क्लियरली मार्क थे, जो इस बात पर जोर देते थे कि ईसा को उनमें से कोई भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हालांकि ईसा को स्किल फ्रूट्स के कंजम्पशन से जुड़े डेंजर्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए लाइट की वार्निंग निश्चित रूप से हेल्पफुल थी, या कम से कम ये एक बार पहले होती, क्योंकि उसने पहले से ही उन फ्रूट्स में से कई का उपयोग स्ट्यू तैयार करने के लिए किया था। वो कैसे मरेगा? वो फ्लोर पर गिर गया और अपनी लास्ट सांस में उसने ईसा से माफी मांगी, क्योंकि ये उसकी गलती थी कि उसने उससे लेबल्स समझने की उम्मीद की, जबकि वो अभी तक रीड नहीं जानती थी। जब वो ग्राउंड पर लेटा हुआ डेथ का इंतजार कर रहा था, प्रकाश ने देखा कि ये एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक टाइम ले रहा था। वो उठकर बैठ गया। वो खुद को पूरी तरह से सेफ पाकर शॉक्ड रह गया। ईसा ने प्रकाश के चेहरे पर पैनिक भरी नजर देखी और पूछा कि क्या वो ठीक है। ये वास्तव में उसके कंफ्यूजन का सोर्स था। एक दूसरे स्किल फ्रूट का कंजम्पशन फैटल माना जाता था, तो वो अभी भी कैसे जीवित था? तभी उसके हेड में शार्प पेन हुआ और उसके बॉडी में एक नए स्किल की पावर का फ्लो हुआ। ईसा को अपने बॉडी में भी शार्प पेन महसूस होने लगा, और चूंकि उसने स्ट्यू खाया था, इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह भी एक स्किल हासिल करने वाली थी। जल्दी से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसने किसी प्रकार का इवैल्यूएशन स्किल प्राप्त किया होगा। ईसा लाइट की इंफॉर्मेशन को रीड करना जारी रखता है और पाता है कि उसके पास अब एक दूसरा स्किल है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि नई एबिलिटी को स्वॉर्ड गॉड कहा जाता है। स्वॉर्ड गॉड स्किल, जब भी वो स्वॉर्ड चलाता है तो लाइट की अटैक पावर को काफी बढ़ा देता है और उसके मैजिक रेजिस्टेंस में भी सफिशिएंट इंक्रीज प्रोवाइड करता है। अगर ईसा जो कहता है वो सच है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइट का ड्रीम आखिरकार एक रियलिटी बन सकता है। लाइट इसे अपने लिए टेस्ट करना चाहता है। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बाहर भागता है और जंगल में वापस जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास वास्तव में एक नया स्वॉर्ड स्किल है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एक ही स्ट्रोक में वह ट्री के ट्रंक को आधा काट देता है और साथ ही उसके पीछे बड़े ट्री को भी। ये कहना सेफ है कि इस मोमेंट से लाइट पर कंट्रोल पा लिया गया। बेटर टूल्स और डिलिशियस फूड, हालांकि मनी कमाना ही एकमात्र रीजन नहीं है कि लाइट आज यहां आया है। वो ये टेस्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड है कि उसकी स्वॉर्ड गॉड्स की लड़ाई में कितनी इफेक्टिव होगी। अगर थिंग्स ठीक रही तो वो अंततः एक ऑफिशियल एडवेंचरर बनने के अपने गोल को प्राप्त कर सकता है। वो ईसा से एक बेंच पर बैठने और उसके जाने के दौरान फ्रंट डेस्क पर एक क्वेस्ट मिलने तक उसका इंतजार करने को कहता है। ईसा गिल्ड में सभी लोगों पर अपने इवैल्यूएशन स्किल का उपयोग करने का अपॉर्चुनिटी लेता है। वो प्रेजेंट सभी डिफरेंट टाइप्स के स्किल से अमेज्ड है, लेकिन वो ये देखकर भी शॉक्ड है कि उनमें से कुछ कितने यूजलेस है, जैसे कि ये लड़का जिसके पास उस समय एक सेल्फ हार्म स्किल है। ईसा फ्रंट डेस्क से नॉइज सुनती है। जब वो देखती है तो वो लाइट को गिल्ड के एक एडवेंचरर के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट में फंसी हुई देखती है। वो आदमी लाइट को उस आदमी के रूप में पहचानता है जो हमेशा मार्केट में नट्स बेचता है। अपनी स्वॉर्ड से लाइट पर अटैक करना है लाइट। स्वॉर्ड गॉड स्किल भी उसकी अलर्टनेस इंप्रूव करता है, इसलिए वो इजीली अटैक ब्लॉक करने में कैपेबल है। उस मैन को पता नहीं था कि लाइट ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने आज एक मर्डर चार्ज को पकड़ने का फुल इंटेंशन किया। उस मैन के फ्रेंड्स देखते हैं कि लाइट खुद का डिफेंड करने में कैपेबल है, इसलिए वे उसे सिंपली लीव करने के लिए कन्विंस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फाइट नहीं है जिसे वो विन कर सकता है। जीन अपने एंगर का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है और क्लेम करता है कि उसका कभी भी लाइट को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। जीन और उसके फ्रेंड्स लाइट के इमीडिएटली बाद अपने फर्स्ट मिशन पर जाने के लिए गिल्ड लीव कर देते हैं। ईसा के लीव करने के बाद, चूंकि लाइट को उनके लिए क्वेस्ट मिल गया है, वे रॉकी प्लेन्स की ओर मूव करते हैं। लाइट रियल लाइफ में एक मॉन्स्टर का सामना करने के आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है, ये जानते हुए कि ये एरिया कितना डेंजरस है। वो ईसा को उसके क्लोज रहने की वार्निंग देता है। वो हैप्पी है कि उसका स्किल वास्तव में बैटल में यूजफुल है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपनी पावर मैनेजमेंट पर वर्क करना होगा ताकि वो कोई और डैमेज न पहुंचाए। ईसा लाइट को उसके फर्स्ट सक्सेसफुल क्वेस्ट के लिए कंग्रेचुलेट करता है। उन्हें स्लाइम को कट करने और पार्ट्स को गिल्ड में वापस लाने की नीड है ताकि वे इसे मनी के लिए एक्सचेंज कर सकें। ईसा कहती है कि उसे स्लाइम के बॉडी को कट करने के बारे में बैड लगता है, लेकिन लाइट उसे रिमाइंड करता है कि अगर वे स्लाइम के पार्ट्स को सेल कर दें तो वे पिज्जा के लिए इनफ मनी कमा लेंगे। ईसा अपनी मोरालिटी को विंडो से बाहर फेंक देती है और स्लाइम को डिसेक्ट करना स्टार्ट कर देती है।
उसी मोमेंट उन्हें प्लेन्स के दूसरी ओर से स्क्रीम सुनाई देती है। वे रनिंग वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि जीन और उसकी पार्टी पर एक लार्ज मॉन्स्टर द्वारा अटैक किया जा रहा है। लाइट ने उन्हें फोन करके पूछा कि क्या वे ओके हैं, और जैसे ही जीन ने उसे देखा, उसने एस्केप की एक प्लान बनाई। वो और उसके फ्रेंड्स डायरेक्टली लाइट की ओर रनिंग स्टार्ट करते हैं। लाइट इस बात से थोड़ा कंफ्यूज था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वे उसके पीछे भाग गए और उसे रियलाइज हुआ कि वे उसे बेट के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे एस्केप कर सके। मॉन्स्टर अब लाइट पर अटैक करने का इंटेंशन रखता है, इसलिए उसके पास इससे फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वास्तव में ये उसके लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि उसे अपने न्यू स्किल्स की लिमिट्स को टेस्ट करने की नीड है। मॉन्स्टर अपनी क्लब को उसकी ओर स्विंग करता है और लाइट क्विकली अटैक को डॉज करने के लिए एक तरफ जंप करता है। हालांकि उसका अप्रोच डेंजरस है, जिससे ईसा ने उसे वार्निंग दी कि उसकी स्वॉर्ड गॉड स्किल उसकी डिफेंस को नहीं बढ़ाती है। अगर वो एक भी स्ट्राइक करता है तो ये उसकी क्लब को आधा कट देता है। चाहे कुछ भी करना पड़े, वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो लीना को पकड़ ले ताकि वे दोनों फिर से एक साथ हो सके। एक फास्ट मोशन में वह अपनी स्वॉर्ड नीचे लाता है और मॉन्स्टर को क्लीनली आधा कट देता है, जबकि जीन और उसके फ्रेंड्स नियर बाय हिल से ये सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लाइट अपने आइटम्स के लिए मनी ट्रेड करने के लिए गिल्ड में वापस जाता है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट को यह बिलीव करना मुश्किल लगता है कि वह इसे प्रूव करने के लिए अपने दम पर मॉन्स्टर को मारने में सक्सेसफुल रहा। लाइट मॉन्स्टर का हॉर्न वापस लाता है और उसका सपोर्ट करने के लिए जीन के फ्रेंड्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने पूरी फाइट देखी है और वे उसकी टेस्टिमनी की गारंटी दे सकते हैं। उनकी टेस्टिमनी से एश्योर्ड होकर रिसेप्शनिस्ट उसकी स्टोरी को एक्सेप्ट करता है और उसे एक मोमेंट वेट करने के लिए कहता है, जबकि वो अपना रिवॉर्ड प्रोसेस करती है। इस बीच जीन के फ्रेंड्स एक बार फिर लाइट को उन्हें सेव करने के लिए थैंक करते हैं। वो उसका ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सरप्राइज होता है कि लीना ये कहकर रिप्लाई देती है कि मैं अपने लाइफ में इस मैन से पहले कभी नहीं मिली। लाइट कंप्लीटली टूट गया है और ये समझ नहीं पा रहा है कि लीना उसे सिर्फ 3 मंथ्स में ही भूल गई है। वो वही खड़ा रह गया, उसका माउथ शॉक से खुला रह गया। ईसा को पता नहीं कि उसे क्या डिस्टर्ब कर रहा है। उसका इंथुजियाज्म बढ़ाने की कोशिश करता है और प्रपोज करता है कि वे कुछ पिज्जा खाने के लिए बाहर चलें। लाइट अग्री कर जाता है और ईसा को पिज्जा लेने के लिए ले जाता है, लेकिन उसका सैड बिहेवियर कंटिन्यू रहता है। फ्रस्ट्रेटेड ईसा उसे वार्निंग देता है कि अगर वो क्विकली खुद को संभाल नहीं पाया तो वो सारा पिज्जा खुद खा जाएगी। लाइट ने इस पिज्जा पर बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए भले ही वो लीना के बारे में अपसेट हो, लेकिन वो इसे वेस्ट नहीं होने देगा। हालांकि वो इतनी क्विकली खाता है कि उसका थ्रोट चोक होने लगता है। सौभाग्य से कोई उसे वाटर का ग्लास देता है। वो हेल्पफुल स्ट्रेंजर का थैंक करने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन उसे सरप्राइज होता है कि वो स्ट्रेंजर लेना निकलती है। वो उसका नाम चिल्लाने वाला होता है, लेकिन लेना उसका माउथ ढक देती है और उसे क्वाइट रहने के लिए कहती है, अन्यथा ग्राउस उन्हें सुन लेगा। वो बैठ जाती है टेबल पर और ईसा अपना इंट्रोडक्शन देती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो वास्तव में लेना से मिली है। लेना बस ये क्वेश्चन करने वाली है कि लाइट ने केवल 3 मंथ्स में एक बेबी कैसे पैदा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो मौका पाती, लाइट उसे ये पूछने के लिए इंटरप्ट करती है कि वो वहां क्या कर रही है। ऑनेस्टली, लेना खुद से लाइट के बारे में यही बात पूछ रही है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो गिल्ड में उसका सामना करेगी। लाइट स्पष्ट रूप से प्राउडली उसे बताती है कि वो और ईसा ब्रेव बन गए हैं। फिर वो स्किल फ्रूट की घटना के बारे में स्टोरी शेयर करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसने उसे दूसरा स्किल प्राप्त करने की अनुमति दी। लेना उसके लिए वास्तव में हैप्पी दिखाई देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अंततः अपने ड्रीम को प्राप्त करने के पाथ पर है। लाइट फिर लेना से पूछती है कि अब तक होली पार्टी के साथ उसका टाइम कैसा रहा है, लेकिन लेना के एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत फन रहा है। वो बेसिकली होली के बारे में विशेष रूप से बात करती है, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनी है। हालांकि लेना को 2 मंथ्स पहले की एक इंसिडेंट याद आती है, जब उनके दल ने एक जाइंट सर्पेंट का सामना किया था, ये जानते हुए कि सर्पेंट फायर के प्रति वीक है। ग्राउस ने मैजिशियन को फायर मैजिक से उस पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। मैजिशियन ने उसका पालन किया, लेकिन गलती से नियरबाय एक ब्लेज का फार्म स्थापित कर दिया। जब लेना ने इसे लाने की कोशिश की तो उन्हें होप थी कि वे फायर को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। ग्राउस ने एक रैंडम फार्मर की लैंड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई। उनकी आइज में उनका मिशन सर्पेंट को मारना था और उन्होंने इसे पूरा कर लिया था। जब तक मेन काम पूरा हो गया था, तब तक कोलैटरल डैमेज जैसे ट्रिवियल इश्यूज के बारे में परेशान होने का कोई कारण नहीं था। उसने होली सिस्टर को भी सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने ग्राउंड से भी कम इसकी परवाह की।
होली सिस्टर को परवाह नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई है या कितने फार्मर्स मारे गए हैं, जब तक हिस्ट्री उन्हें हीरोज के रूप में याद रखता है। हालांकि जितना भी लेना चाहती है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेज है जो उसे होली छोड़ने से रोकती है, वो लाइट को बताती है कि वो ठीक है, लेकिन वो उसे रोते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसलिए वह जानता है कि कुछ रॉन्ग होना चाहिए। हालांकि लेना उसे अपनी मेस में नहीं घसीटना चाहती है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद टेबल छोड़ देती है। लाइट ओगर को हराने के लिए अपना रिवॉर्ड लेने के लिए फ्रंट डेस्क पर जाता है और उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, जो कि उससे पहले कभी भी देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक अमाउंट है। फिर भी वो थोड़ा सा भी एक्साइटेड महसूस नहीं करता है। उसका माइंड लेना के बारे में वरी से ग्रस्त है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि वो ये पता न लगा ले कि होली उसे क्या करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो उसे डायरेक्टली ये बताने से इनकार कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईसा सजेशन देता है कि वो डायरेक्टली पार्टी के लीडर ग्राउस से पूछे। रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है क्योंकि उसे ग्राउस से उसके रीसेंट मिशन के बारे में कुछ बात करनी होती है। उस विलेज के लोगों ने, जहां उसने पाया कि इविल ग्रिसली ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि होली द्वारा किए गए फायर अटैक के कारण उनका रेजर्वॉयर पूरी तरह सूख गया है, इसलिए अब उनके पास वाटर नहीं है। ग्राउस जल्दी से कंप्लेंट को इग्नोर कर देता है और एक्सक्यूज बनाता है कि ऐसे डेंजरस मॉन्स्टर्स से निपटने के दौरान थोड़ा बहुत डैमेज तो होना ही है। हालांकि अंदर ही अंदर वो उन लोगों को परेशान करने में एंजॉय करता है जिन्हें वो वीक समझता है, ये मानते हुए कि वे उसके नीचे हैं। लाइट पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और एंग्री हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि लेना कभी भी ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के स्ट्रगल्स को इग्नोर नहीं करेगी। वो ग्राउस का सामना करता है और डिमांड करता है कि वो लेना को होली से मुक्त कर दे, क्योंकि ये स्पष्ट है कि वो डिस्ट्रेस में है। लेकिन ग्राउस उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और बस सिक्योरिटी को बुलाकर लाइट को लॉन्च से बाहर निकाल देता है। ईसा लाइट की साइड की ओर दौड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। लाइट ठीक है, लेकिन अन्य एडवेंचरर्स उसे वार्निंग देते हैं कि उसे एंग्री करना एक बैड आइडिया है क्योंकि वह एक बुल्ली हो सकता है। लेकिन उसे एंग्री करना आपको होली सिस्टर के बैड साइड में डाल सकता है, और यदि उसे आपसे कोई कंप्लेंट है तो ये कहना सेफ है कि आपका एडवेंचरिंग करियर समाप्त हो गया है। अगले दिन होली के सभी मेंबर्स लॉन्ज में सेल्फ प्रेस में लिप्त होकर और अपनी अलेज्ड ग्रेटनेस का एंजॉय करने के लिए एकत्र होते हैं। इस बीच लेना पवित्र छोड़ने के बारे में लाइट की कही गई बात पर विचार करती है। यदि इससे उसे इतना दर्द हो रहा था, अपने करेज को जुटाते हुए वो अंततः बोलती है और सभी को अनाउंस करती है कि वो एक वॉरियर के रूप में जीना चाहती है। अपने मोरल कोड द्वारा निर्देशित यही कारण है कि वो तुरंत पवित्र छोड़ रही है जैसे ही वो एग्जिट की ओर चलना शुरू करती है। ग्राउस अचानक डेंजरस स्पीड से आगे बढ़ते हुए उसका रास्ता रोक लेता है और उसे चैलेंज करने का दुस्साहस करने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देता है। लीना खुद का बचाव करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने वाली होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अपनी स्वॉर्ड के साथ भी उसके लिए एक पर एक लड़ाई में ग्राउस को हराना इम्पॉसिबल है। वो उससे कहता है कि उसे उस दिन तक स्ट्रांग रहना होगा जब तक वो युद्ध में मर नहीं जाती। उसी दिन पवित्र दल सिटी छोड़ने की तैयारी करता है और लीना ने ग्राउस के अधीन सेवा करने के लिए मजबूर होने के लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि जैसे ही वे अपना डिपार्चर शुरू करते हैं, उनका रास्ता अचानक लाइट द्वारा ब्लॉक हो जाता है। ग्राउस जानना चाहता है कि लाइट उनके रास्ते में क्यों खड़ा है, जिस पर लाइट करेजियसली अनाउंस करता है कि वो अपने फ्रेंड को वापस लेने के लिए वहां है। वो लीना की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह और ईसा कुछ डीमंस का हंट करने जा रहे थे और वो चाहता है कि वो उनके साथ शामिल हो जाए। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे से एक साथ साहसी बनने का प्रॉमिस किया था और वो पूरी तरह से उस प्रॉमिस को निभाने का इरादा रखता है। लीना प्रॉमिस याद रखती है और लाइट के साथ जाना पसंद करेगी, लेकिन उसके पास ग्राउस के खिलाफ जाने की ताकत नहीं है। वो लाइट से कहती है कि उसे चोट लगने से पहले उसे अकेला छोड़ दे। फिर लाइट ने उसे ये पूछकर टॉन्ट मारा कि क्या वह किसी अननोन पर्सन से हारने से डरता है। ग्राउस इस तरह के पब्लिक इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो लाइट के साथ ड्यूअल के लिए अग्री हो जाता है और उसे एक एग्जाम्पल बनाने की योजना बनाता है। हालांकि एक कंडीशन रखता है कि अगर लाइट हार जाता है तो उसे एडवेंचरस गिल्ड से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और उसे फिर कभी सिटी में पैर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइट बिना किसी हेजिटेशन के कंडीशन से अग्री हो जाता है, लेकिन लीना उससे रिकंसिडर करने का रिक्वेस्ट करती है। उसे डर है कि स्वॉर्ड फाइट में ग्राउस के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है। ग्राउस अपनी स्वॉर्ड खींचता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, ईसा उसे स्कैन करता है और लाइट को उसके गॉड स्पीड स्किल्स के बारे में वार्निंग देता है।
ये एबिलिटी ग्राउस को अपने अपोनेंट के साथ गैप को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कम करने में सक्षम बनाती है। इसलिए लाइट को इसके खिलाफ कॉशियस रहना चाहिए। लाइट अपनी स्वॉर्ड भी रेडी करता है, लेकिन फिर बार बार ग्राउस पर अटैक करता है, जिससे वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि वो जीआर के सभी अटैक्स के साथ नहीं रह सकता है। लाइट उनके बीच कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता है। ग्राउस एक फ्लैश में उसके पीछे प्रकट होता है और अपने घुटने को लाइट की तरफ मारता है। चाहे वे बैटलफील्ड में कहीं भी हो, जब तक ग्राउस सीमा के भीतर है, वो तुरंत वहां लाइट के लिए टेलीपोर्ट कर सकता है। वहां कोई जगह नहीं है जो वास्तव में सेफ है। ये स्वीकार करते हुए कि ग्राउस कितना इनक्रेडिबली स्ट्रांग है, लाइट अभी भी हार मानने से इनकार कर देता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से ग्राउस अटैक करने से ठीक पहले एक तरफ कदम रखता है, और जबकि लाइट मोमेंटली बैलेंस खो देता है, ग्राउस अपनी स्वॉर्ड को लाइट के वेपन से तोड़ देता है। नष्ट हो गया। युद्ध ऑलमोस्ट तय हो गया लगता है। हालांकि ग्राउस आज जेनरस महसूस कर रहा है, इसलिए वो लीना से कहता है कि वो लाइट को छोड़ देगा। ग्राउस इस सब इंसल्ट से तंग आ गया है और अपने अगले अटैक में लाइट को मारने की योजना बना रहा है। लाइट के पास अभी भी स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो एक ऑप्शन के लिए इधर उधर देखता है और ऑडियंस में से एक से ब्रूम उधार लेने का फैसला करता है। ग्राउस मानता है कि लाइट उसका मजाक उड़ा रहा है और वो पूरी तरह से रॉन्ग नहीं है। आखिरकार लाइट आसानी से लीना की स्वॉर्ड उधार ले सकता था। इसके बावजूद लाइट को पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ ब्रूम से ग्राउस को हरा सकता है। वो इसे एक असली स्वॉर्ड के रूप में देखने लगता है और जीआर के अटैक्स की तैयारी पर फोकस करता है। अब तक वो पीछे रह गया है, क्योंकि वह जीआर की एक्टिविटीज को देखने पर अड़ा हुआ है। हालांकि उसकी स्वॉर्ड के साथ डिवाइन स्किल्स उसे इस बार एक्सेप्शनल अलर्टनेस प्रदान करती है। लाइट अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने और सही समय पर अटैक करने का फैसला करता है। लाइट की बदलती स्ट्रैटेजी की बदौलत उसका बॉडी रिस्पॉन्स करने में सक्षम होता है। ग्राउस के रेंज में आते ही वो ब्रूम का इस्तेमाल जीआर के फेस पर इतनी जोर से करता है कि वो एक ब्रिक वॉल से टकरा जाता है। ग्राउस बेहोश हो जाता है, इसलिए लाइट आधिकारिक तौर पर उनके ड्यूअल का विजेता होता है। बस बात को क्लियर करने के लिए लाइट सेक्रेड के अन्य मेंबर्स की ओर मुड़ता है और उन्हें बताता है कि अगर वे लीना के पीछे आते हैं, फिर से उन्हें उससे निपटना होगा। फिर वो लीना की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वो अंततः एक बार फिर से फ्री है। वो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है और लीना खुशी से एक्सेप्ट करती है। लाइट्स के ग्राउस के साथ ड्यूअल के बाद से एक वीक बीत चुका है और तब से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। वो अभी भी अपने फाइनेंसेस की देखभाल कर रहा है, लेकिन अब उसके पास लीना है जिससे वो बहुत खुश है। लीना ने सभी के लिए लंच तैयार किया है और जैसे ही वे खाते हैं, वो लाइट से ग्राउस के साथ फाइट के दौरान लगी चोटों के बारे में पूछती है। लाइट उसे आश्वस्त करता है कि वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और अंततः एक मिशन पर लीना के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। आमतौर पर ये उसका ड्रीम सच होता, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। हर बार लीना को सेक्रेड बहन द्वारा एक विजिटर भेजा जाता है। पिछले वीक ये विजिटर लीना को सेक्रेड छोड़ने के अपने डिसीजन पर डिस्कस करने के लिए सेक्रेड बहन से मिलने की कोशिश कर रहा है।